अभी मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे सुधरने नहीं देना चाहते। या तो मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवा रहे हैं या फिर मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भयंकर। दोस्तों, अभी अभी आपने जिसे सुना उसका नाम है विशाल गोस्वामी। आज से ठीक 5 महीना पहले इसी विशाल गोस्वामी ने हमें इंटरव्यू देते हुए चिंता जाहिर की थी कि उसकी जान को खतरा है या फिर पुलिस उसे फर्जी मामलों में फंसा सकती है। इस संदर्भ में उसने लिखित रूप से तमाम पुलिस अधिकारियों को शिकायत भी की थी, लेकिन पिछले 5 महीने में पुलिस ने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती, जिसका नतीजा आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि विशाल गोस्वामी पर कल शाम मीरा रोड के जांगीड़ परिसर में जानलेवा हमला किया है कैफ मोहम्मद नासिर मलिक ने। कैफ मोहम्मद नासिर मलिक पर आरोप है कि कल शाम जिस वक्त विशाल गोस्वामी अपने दोस्तों के साथ में खाऊ गली में नाश्ता कर रहा था, उसी दौरान अचानक कैफ वहां पर आता है और हाथ में किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन धड़ से अलग करने की कोशिश करता है। ये पूरा मामला उसे समझ में भी नहीं आता है और विशाल गोस्वामी किसी तरह अपने आप को बचाता है। विशाल गोस्वामी के दोस्त लोग भी उसे बचाते हैं और दूसरा वो जब हमला वो करता है विशाल गोस्वामी के चेहरे पर, तो उसकी आंख हल्की सी बच जाती है, वरना उसकी आंख भी कल कट जाती। बहुत ही संगीन हमला हुआ है और इस हमले का जो आरोपी है कैफ मोहम्मद नासिर मलिक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस पूरे हमले की मजे की बात यह है कि करीब 24 घंटा बीत चुका है और मीरा रोड पुलिस थाने ने अब तक इस मामले में एफआईआर नहीं ली है। मीरा रोड पुलिस का मानना है कि वो केवल धारा 326 ही लेगी, 307 नहीं लेगी। और जैसे आरोप विशाल गोस्वामी ने लगाया है, अपने जो बयान दिया है और जिन लोगों के नाम लिया है, पुलिस उन लोगों के नाम एफआईआर में नहीं लेगी। बड़ा अजीब कानून मीरा रोड पुलिस का दिखाई दे रहा है। आइए पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि कल क्या घटना हुई थी। खुद पीड़ित विशाल गोस्वामी की जुबानी जानते हैं और साथ में ही उसको बचाकर वहां से ले जाने वाले उसके दोस्त जो इस पूरे हमले के प्रत्यक्षदर्शी है, उनका भी क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो दिया था कि ये ड्रग्स का सप्लायर है और उसको अशरफ खान सपोर्ट करता है। वो आया पीछे से, उसने चाकू से मुझे यहाँ मारा। जब तक मैं पीछे देखता या समझ पाता कि मुझे क्या हुआ है, वो टाइम तो मुझे लगा क्या मालूम। जैसे मैं पीछे देखा तो उसने मेरे पे झपट्टा मारा, बोला अशरफ भाई के बारे में बोला। तो बहुत बोलता है, बहुत न्यूज डालता है। अशरफ भाई का ऑर्डर आ गया तेरा विकेट खाने का। उसके बाद उसने वहाँ पे मेरा चैन खींचा और भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैं दौड़ा उसके पीछे मेरा चैन लेने को। तो तभी तो उसके हाथ से शायद वो चाकू छुपा के उसने क्या मालूम क्या दूसरे चीज से मेरी आँख के यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार बोला तेरा विकेट ही खाना है। फिर मेरे दोस्तों ने कैसा मुझे बचाया और वो भाग गया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझे छोड़ेगा। क्या आपको अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है? मैंने एप्लीकेशन प्रधानमंत्री कार्यालय तक किया, लेकिन वो अशरफ खान इतना पावरफुल आदमी है कि वो हर चीज क्लोज करा देता है। मैंने कितने एप्लीकेशन किए, पीएमओ में किया, यहाँ किया, वहाँ किया, बट उसके पावर्स और अप्रोच के सामने कुछ नहीं चलती। आपने क्या लोकल पुलिस को कभी बताया नहीं कि आपकी जान को खतरा है, यहाँ पर हमला हो सकता है? सर मैंने कितना लेटर दिया, लेकिन लोकल पुलिस उसके सामने कुछ नहीं जो चल पाता है। मतलब आपको क्या लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो आपके जो फिरियाद है आप... सर भरोसा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। 3-4 दिन पहले भी, 1 हफ्ते पहला वो उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश किया था। मैं पुलिस स्टेशन गया तो वहाँ पे बोले कि वहाँ बैठ जाओ आप। तो मैं जाके बैठा, 1 घंटे वेट किया। जब मुझे लगा कि मेरा कंप्लेन नहीं होने से रहा तो मैं चले गया। और आज ये देखिए, कौन से पुलिस स्टेशन में गया? मैं कनकिया पुलिस स्टेशन में गया था।
अभी क्या आपको खतरा महसूस हो रहा है? क्या और भी आप पर हमला हो सकता है? और क्या आप मांग करना चाहेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से हमारे माध्यम से? सर, मैं पुलिस के आला अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर वो उन लोग के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाते, अगर उनको वो इतने पावरफुल है, एक ड्रग्स बेचने वाला, और वो अशरफ खान जो लड़कियां सप्लाई करता है डिपार्टमेंट में, इतना पावरफुल है, अगर उन लोग के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते तो मेरी जान की रक्षा तो कर सकते। मुझे जो पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी ले मेरे जान की रक्षा की। मुझे कुछ भी हुआ, अगर मैं मर गया, मुझे तो उम्मीद बहुत कम है आज बचने की। जो अभी वहाँ टेम्बा में गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि वो हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मुझे तो उम्मीद कम है, अगर मुझे कुछ हो गया तो यही लोग ही जिम्मेदार होंगे। अगर मेरी जान बचा सकते हैं पुलिस वाले, उसका खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मेरे जान की रक्षा करने की गारंटी दे दे। सर हम लोग सर अभी शाम को मिले ही थे, नाश्ता करने के लिए गए थे, नाश्ता करने जहांगीर सर्कल के आसपास। हम लोग ने पानी पूरी वाले के यहाँ नाश्ता रगड़ा पेटिस मंगाया था। हम लोग 4-5 लोग दोस्त लोग थे। जैसे ही हम लोग खा रहे थे तो मलिक करके पीछे से आया और उसने पहला वार दिया ऐसा। तो मेरे बाजू में ही खड़ा था विशाल, मेरे बाजू में ही खड़ा था। तो बोला क्या हो गया अचानक। फिर उसने बोला तेरा फरमान आ चुका है। अशरफ भाई के बोलने पे तेरा विकेट ही खाता हूँ मैं अभी। तो उसके हाथ में सब ब्लेड था कि चॉपर था कि चाकू था, वो तो मैं जज नहीं कर पाया। जैसे हम पकड़ने गए तो भागने लगा। फिर जैसे भागा तो वो रुक गया, फिर उसको लगा कि ज्यादा लग गया है तो वो रुक गया। फिर क्या विशाल क्या आप पकड़ने गया, उसको आपस पकड़ने गया तो उसने वापस उसने मुंह पे मार दिया। मुंह पे मारा तो हम लोग को वो अनकॉन्शियस से अभी उसको पकड़े कि उसको हॉस्पिटल लेके जाए। तो ये सीन सब हो चुका था। फिर उसके बाद में आपने जख्मी विशाल को लेकर क्या किया? तो हमने पहले पुलिस स्टेशन कनक्या पुलिस स्टेशन गए। तो वो वहाँ गायकवाड़ करके सर थे, पूरा नाम ही मालूम, खाली में गायकवाड़ ही पड़ा। तो वो बोले कि पहले इनका पहले आपका हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा, बाद ही हम बाद में कंप्लेंट लेंगे। तो उस टाइम जब चेक किया तो चेन विन टूट गिर गया था और चेन लेके भागा कि पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग बाजू में खड़े थे, अचानक सब सीन हो गया तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो पुलिस वाले को बोले हमने कि सर कंप्लेंट ले लीजिए। तो बोले नहीं, हम ऐसा प्रोसीजर नहीं है, पहले आपको पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसने फिर कुछ फॉर्म भर के दिया तो हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से बाद में इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए टेम्बा में, बाद में फिर इधर आए सर। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यहाँ पर क्यों आए? क्या वो क्यों नहीं, ज्यादा गंभीर है? वो डॉक्टर ने बोला कि इनका सर्जरी कराना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम नस पे, अब उसमें जो भी एकदम नस पे एकदम लगा है, इधर सीरियस इंजरी हो गया है। तो इसलिए मजबूरी बोले कि प्राइवेट में गवर्नमेंट में वापस उधर लेके जाए, कहीं और जे हॉस्पिटल या ये शताब्दी हॉस्पिटल से अच्छा प्राइवेट में लेके फटाफट हो जाएगा। कितने थे वो हमलावर और किस गाड़ी से आए थे, कैसे सर आए थे? वो एक्चुअली बाइक से आए थे, 2 लोग थे और एक आगे चले गया था बाइक पे, क्योंकि जब जब हम लोग खाना, हमारा पीठ पानीपुरी वाले की तरफ से था, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब आके मार के चले गए। वो मलिक ही था, ये आप कैसे जानते हैं? सर मुझे पता है ना सर कौन क्या है सर। अब अभी ये भी है कि मुझे भी कभी कुछ खुदा ना खास्ता कभी मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, उसका तो मुझे डर है नहीं सर। क्या आपको लगता है कि आप पर भी जो है कि इस तरह से जानलेवा हो सकता है ना सर। अभी बाजू में होके हो गया सर, तो कौन गारंटी ले सकता है कि मैं घर पे जाऊं या कहीं भी जाऊं तो मेरे साथ नहीं हो सकता, कौन गारंटी ले सकता है। लेकिन अभी आप जो है कि जो बयान दे रहे हो, इस बयान के बाद में हो सकता है कि आपकी भी जान को खतरा हो। अभी हो सकता है, तो अभी कुछ उसमें कर ही नहीं सकते ना सर। पे भी घुमाए अभी सब ऐसा, और जैसे ही पकड़ने जा रहे तो और मतलब ये थे विशाल गोस्वामी के दोस्त, जिनका मानना है कि अगर विशाल गोस्वामी 2 कदम पीछे नहीं हटता तो शायद उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और आज वो इस दुनिया में नहीं रहता। कल का जो हमला हुआ था, उस हमले को अगर हम बारीकी से देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से जानलेवा ही हमला था। गर्दन पे जो वार किया गया है और जितनी गहराई गर्दन के वार पर दिखाई दे रही है, उससे तो पुलिस को 307 की धारा लगानी ही चाहिए। लेकिन न जाने पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि पुलिस यहाँ पर 307 न लगाते हुए 326 लगा रही है और उन आरोपियों की भी पुलिस
मुकदमे में नाम नहीं दर्ज कर रही है, जिनका नाम पीड़ित ने अपने बयान में दिया है कि इनके कहने पर ही ये हमला हुआ है। पुलिस उन नाम के जो लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से मीरा रोड पुलिस स्टेशन काफ़ी सुर्खियों में रहा है। पिछले सप्ताह में ही एक पंजाबी बिट्टू सिंह नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस को साथ लेकर एक होटल पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। वहां पर जब मीडिया को इस बात की भनक लगी तब मीडिया घटनास्थल पर पहुंची और जो मालिक है उस मालिक का भी हमने बयान चलाया था, जिसमें मीरा रोड पुलिस पर कई सारे सवाल उठे थे कि मीरा रोड पुलिस यहाँ पर आरोपियों को ही मदद करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मीरा रोड पुलिस स्टेशन इसलिए भी बदनाम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब कोई पीड़ित महिला मीरा रोड पुलिस स्टेशन में जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसे अच्छे से सुनकर नहीं लिया जाता है और एक तरह से उस पीड़ित महिला को ही आरोपी पुलिस बताने का काम करती है कि वो वक्त ये आ जाता है कि महिला ये सोचती है कि मैं यहाँ पर इंसाफ के लिए क्यों आई है। यानी कि ये समझा जा सकता है कि मीरा रोड पुलिस स्टेशन फिलहाल राम भरोसे ही चल रहा है। वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है ये अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को न्याय मिलता हुआ बिल्कुल भी यहाँ से नहीं दिखाई देता है। जब तक आला अधिकारियों तक पीड़ित नहीं पहुँचता है तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तो किस तरह का कारोबार वहाँ पर चल रहा है ये बिल्कुल समझ से परे है। बहरहाल जो कल के हुए इस जानलेवा हमले का जो आरोपी है कैफ मोहम्मद नासिर मलिक, उसके ऊपर करीब 18 मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। जो मुंबई से लेकर पूना तक अलग अलग पुलिस थानों में मामले उस पर दर्ज चल रहे हैं और उनके कई सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन भी है। इतने संगीन अपराध करने वाला आरोपी आज खुलेआम घूम रहा है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस को चाहिए कि अगर अपना कानून व्यवस्था उन्हें ठीक करना है तो इस तरह के जो हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल है उन हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल को शहर से बदर कर देना चाहिए, शहर से तड़ीपार कर देना चाहिए और संगीन से संगीन धाराओं को लगाकर इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि मीरा भाईंदर शहर के वासियों को पता तो चले कि शहर में कानून व्यवस्था का राज है, पुलिस का राज है, ना कि इस तरह के गुंडे, मवाली, बदमाश, माफिया या 2 नंबर के कारोबार करने वाले लोगों का राज है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।